कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। कैपिटल टीवी ब्रेकिंग में बड़ी खबर मुंबई क्रूज ड्रग्स मामले से जुड़ी हुई सामने आ रही है। अब तक इस पूरे मामले की जांच मुंबई एनसीबी कर रही थी, पर इस पूरे मामले में अब एक नया अपडेट सामने आया है। अब इसकी पूरी जांच दिल्ली से कराई जाएगी, यानी कि केंद्र को इसकी जिम्मेदारी सौंप दी गई है। समीर वानखेड़े ने हाईकोर्ट में इस पे याचिका दाखिल की थी। उन्होंने अपील की थी कि इसकी पूरी जांच दिल्ली से ही कराई जाए। इसको लेकर हलफनामा दाखिल किया था और इस केस में अब नया अपडेट ये आया है कि अब इस पूरे मामले की जांच मुंबई एनसीबी नहीं करेगी। हालांकि समीर वानखेड़े जो है वो जोनल अधिकारी बने रहेंगे। इसी खबर पे ज्यादा अपडेट के साथ हमारे सहयोगी अरुण बने हुए हैं। अरुण जी, इस पूरे मामले में क्या कुछ ताजा अपडेट सामने आ रही है? देखिए, सबसे बड़ी चीज ये तमाम विपक्षी दल या जो कोई भी कह रहा है कि नहीं समीर वानखेड़े को झटका है, सच में समीर वानखेड़े के लिए झटका है, लेकिन आर्यन खान और नवाब मलिक के लिए शायद बहुत बड़ी राहत है। ये शेर के शिकंजे से शायद अब बाहर छूट जाएंगे। दूसरी जो चीज पूरी मैं पहले खबर आपको बता दूं है क्या कि एक नहीं 5 केस से समीर वानखेड़े ने खुद को अलग किया, जिसमें आर्यन केस है, दूसरा केस है नवाब मलिक के दामाद का केस, जो ड्रग्स मामले में वो भी फंसा था, वो केस। तो समीर, देखिए, जब कोई भी व्यक्ति किसी भी पद पर हो, संवैधानिक पद पर बैठा हो, आप उसके शर्ट पर, पैंट पर, बाकी पहनावे पर, चलने पर, उसके घूमने फिरने पर जब आप सवाल खड़ा करने लगते हैं, प्रोफेशनल छोड़कर जब आप पर्सनल मामलों में आने लगते हैं, तो फैमिली भी एक बार इसको लेकर के थोड़ा सा हिचकिचाती है। उसे कहीं ना कहीं डर का, पुलिस जब जासूसी करने लगे तो तमाम तरह के जब सरकारी हथकंडे, साम दाम दंड भय भेद अपनाया जाने लगे, तो कहीं ना कहीं उसे एक डर का माहौल दिखता है। लेकिन यहाँ माहौल डर का नहीं। हाईकोर्ट में जिस तरह से दलीलें दी जा रही थी कि नहीं समीर वानखेड़े लगातार निशाना बना रहे हैं, शाहरुख खान को निशाने पर लिए हुए हैं, बीजेपी के कहने पर लिए हुए हैं, वसूली की बात सामने आई, उसके बाद उनके धर्म पर बात किया गया, उनके माँ तक बात पहुंची, पिताजी तक बात पहुंची। तो इसी दरमियान समीर वानखेड़े को किसी ने दी होगी सलाह, या उनका खुद का जो मोरल है वो कहा होगा, उन्होंने हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की कि साहब, जब इस तरह की बातें हैं तो मुझे इस केस से अलग कर दिया जाए, मैं बाकी केसों की जांच करूंगा, लेकिन इस तरह के 5 केस हैं जो सत्ता के संरक्षण में चल रहे हैं। इसे आप सीधे तौर पर कह सकते हैं कि नहीं, सत्ता के द्वारा प्रायोजित ये कार्यक्रम थे, ये केस थे, और ऐसे मामलों से हमें दूर किया जाए। हाईकोर्ट ने उस पर मुहर लगा दी, ठीक है साहब। जबकि कुछ दिनों पहले एनसीबी के डिप्टी डायरेक्टर से जब ये बात हुई थी कि नहीं, डिप्टी जनरल डायरेक्टर से, तो उन्होंने कहा था कि नहीं, समीर वानखेड़े इस केस की जांच करते रहेंगे। यानी एनसीबी की तरफ से कहीं से भी इन्हें हटाया नहीं गया। समीर वानखेड़े को, इस बात को समझिए, समीर वानखेड़े को झटका तब होता जब एनसीबी इन्हें इस केस से हटाती, विजिलेंस जांच के दौरान ऐसा कोई फैसला लेती कि नहीं, समीर वानखेड़े को आर्यन केस से या नवाब मलिक के दामाद वाले केस से हटा दिया जाए, तब समीर वानखेड़े को झटका होता। लेकिन ये समीर वानखेड़े को झटका नहीं है, बल्कि एक तरह से और ये तलवार लटकती दिख रही है, निशाना और गहरा हो जाएगा उद्धव सरकार पर और नवाब मलिक पर, कि आप गलत को सही साबित ठहराने के लिए एक सही सदस्य को बार बार गलत साबित कर रहे हैं। लेकिन जो लोग समीर वानखेड़े पर लगातार सवाल उठा रहे थे, उनके लिए तो ये एक बहुत बड़ा झटका है समीर वानखेड़े के लिए। बात नवाब मलिक की करें तो दर्शकों, आपको सबसे पहले नवाब मलिक का एक ट्वीट दिखाते हैं। जैसे ही ये खबर सामने आई तो नवाब मलिक ने एक ट्वीट किया और ट्वीट करके ये बताया कि ये तो अभी शुरुआत है। देखिए, वो ट्वीट आपको दिखा रहे हैं जो नवाब मलिक ने लिखा है। नवाब मलिक ने ये लिखा है कि समीर वानखेड़े रिमूव्ड फ्रॉम 5 केसेस including the Aryan Khan case. There are 26 cases in all that need to be probed. दिस इज जस्ट द बिगनिंग। यानी कि उन्होंने साफ कहा है कि ये तो शुरुआत है। तो कहीं ना कहीं निशाना साधने की कोशिश की गई है और उन्होंने साफ तौर पे ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी है कि समीर वानखेड़े को आर्यन के केस से हटाया गया है। लेकिन हम आपको यही अपडेट दे रहे हैं कि समीर वानखेड़े को नहीं हटाया गया है। समीर वानखेड़े ने खुद कहा था कि मुझे इस केस से हटा दिया जाए, लेकिन विपक्ष को तो एक मौका मिल गया। विपक्ष हम उनको कह रहे हैं जो लगातार समीर वानखेड़े को लेकर सवाल उठा रहे थे, उनके पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर कर रहे थे, उनके प्रोफेशनल लाइफ पर इंटरफेयर कर रहे थे। ऐसे लोग अब ट्वीट कर रहे हैं, इनके लिए खुशी की बात है? नहीं, इनके लिए खुशी की बात है, थोड़ी देर की खुशी है, कोई नहीं। अब ये सोचिए कि ये परेशानी कितनी बढ़ गई कि अभी तक ये जांच जोनल कमिश्नर के अध्यक्षता में हो रही थी। अब ये जांच सेंट्रल एजेंसी यानी दिल्ली से, मुंबई केस की जांच, मुंबई क्रूज केस की जांच अब दिल्ली से होगी,
दिल्ली के जो अधिकारी बैठे हैं वे करेंगे। एक तरह से हाईकोर्ट ने एक नवाब मलिक को फंसा दिया और आर्यन खान को बुरी तरह फंसा दिया कि अभी तक तो आप मुंबई में ही जाकर के अपनी पेशी मौजूदगी दर्ज करा रहे थे कि नहीं साहब मैं आ गया हूं। जैसे आज आर्यन खान सुबह सुबह पहुंचे थे कि नहीं साहब मैं आ गया हूं, आपको क्या पूछना है, मैं सहयोग कर रहा हूं जांच में। लेकिन अब ऐसा ना हो कि जब दिल्ली की सेंट्रल एजेंसी जांच करेगी, मुख्यालय से जब इस केस की जांच होगी, तो ये कह दे दिल्ली के अधिकारी ये कह दें कि साहब मुंबई छोड़िए, आप दिल्ली आइए, आपको दिल्ली आकर के और अपनी सफाई देनी होगी, अपनी पेशी करानी होगी यहाँ। तो ये एक तरह से मुश्किल घड़ी है, लेकिन थोड़ी देर के लिए इन्हें खुशी लग रही है, इन्हें लग रहा है कि नहीं ये हमारी जीत है। आपने कहीं ऐसी याचिका नहीं दी, आपने कहीं भी ये नहीं कहा कि समीर वानखेड़े को हटाया जाए। आपने वो समीर वानखेड़े हाईकोर्ट में खुद याचिका देते हैं और वहाँ हाईकोर्ट उनकी याचिका पर मुहर लगा देता है कि नहीं यदि आप ऐसा चाह रहे हैं, आपके पास और भी केसेस हैं, आप उन केसों को देखें, बाकी 5 केस। अच्छा, समीर वानखेड़े ने ही ये बात कही थी कि ये सेंट्रल को दे दिया जाए। हाईकोर्ट ने इस पर भी मुहर लगा दी कि जी ये सेंट्रल को ही दिया जाए। हाईकोर्ट ने ये नहीं कहा कि नहीं समीर वानखेड़े को हटाकर किसी अन्य को मुंबई में ही दे दिया जाए, नहीं। हाईकोर्ट ने कहा कि समीर वानखेड़े को हटाया जाए, लेकिन इस केस को दिल्ली सेंट्रल भेजा जाए। एनसीबी की सेंट्रल एजेंसी मुख्यालय, जो केंद्रीय मुख्यालय दिल्ली में है, वो अब जांच करेगा। तो कहीं ना कहीं इस तरह से नवाब मलिक, आर्यन खान और भी जो आरोपी हैं इस मामले से जुड़े हुए, वो बुरे फंसते नजर आ रहे हैं। अभी तक आप समीर वानखेड़े पर निशाना साध रहे थे, लेकिन दिल्ली में किस पर निशाना साधेंगे? और बार बार पेशी के लिए जब आपको दिल्ली आना होगा तो वो कितनी मुश्किल घड़ी होगी। तब तो आना ही पड़ेगा, उस टाइम कुछ किया नहीं जा सकता, अभी भले ही कई सवाल खड़े कर ले। लेकिन ये मुद्दा कहीं ना कहीं राजनीतिक रंग में भी बिल्कुल अरुण जी ढलता हुआ नजर आ रहा है। फडणवीस एक बार कुछ कहते हैं तो वहां से नारायण राणा कुछ कहते हैं, तो ये राजनीतिक मुद्दा भी बनता जा रहा है। समीर वानखेड़े को लेकर तो राजनीति खूब देखने को मिली, अब क्या ये केंद्र पे सवाल उठा पाएंगे? देखिए, केंद्र पर सवाल उठाने को तो ये किसी पर भी उठा लेंगे, नवाब मलिक की जुबान है, उनकी जुबान है, वो कुछ भी कहें, बात वो नहीं है। लेकिन अब ये सवाल होगा कि वानखेड़े गलत थे, केंद्र सरकार गलत है, केंद्रीय एजेंसी गलत है, तो पूरी कायनात गलत है और सिर्फ नवाब मलिक सही है, सिर्फ उद्धव सरकार सही है। सच्चाई ये है कि उन 5 केस की ही इन्होंने बड़ी फरकेट करके बड़ी अच्छा गेम खेला है ये समीर वानखेड़े ने। उन 5 केस को फरकेट करके वो बता दिए हैं कि ये 5 केस हैं जो सत्ता के संरक्षण वाले हैं और इन केस से मुझे दूर कर दिया जाए, और इन केस से मुझे दूर करके ये सेंट्रल एजेंसी को दे दिया जाए, सेंट्रल में दे दिया जाए, दिल्ली दे दिया, भेज दिया जाए। वो दिल्ली आ गया, अब ये 5 लोग दिल्ली दौड़ के आएंगे, दिल्ली में इनकी तारीख लगेगी। बाकी क्या होगा वो तो कोर्ट का मसला है और बाकी चीज़ें आगे भी अपडेट अपने दर्शकों को बताते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो इस पूरे मामले में बड़ी अपडेट आई है, अब मुंबई की एनसीबी इसकी जांच नहीं करेगी, इसकी जांच को अब सेंट्रल को सौंप दिया गया है। पिछले कई दिनों से एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े पे कई सवाल खड़े हो रहे थे और अब ये ताजा जानकारी आपको बता दें, समीर वानखेड़े ने खुद मुंबई हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल की थी जिसमें यह कहा था कि मुझे इस केस से अलग किया जाए, आर्यन केस के साथ और 5 अन्य केस है जिससे अलग किया जाए। तो उनके इस याचिका पर मुहर हाईकोर्ट ने लगा दी है। अब समीर वानखेड़े आर्यन केस की जांच नहीं करेंगे, इस पूरे मामले की जांच अब सेंट्रल से की जाएगी, यानी कि दिल्ली से की जाएगी। देखने वाली बात यह होगी कि अब आने वाले दिनों में और क्या बड़े बड़े खुलासे केंद्र की तरफ से किए जाते हैं, क्योंकि लंबा मामला है ये। इस पूरे मामले में कई लोगों के नाम जुड़े हुए हैं, हर लोगों से अलग अलग तरीके से पूछताछ हो रही है, तो केंद्र अपनी जिम्मेदारी अब आगे निभाएगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन भोला के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी। आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।